तो डबल कॉलम कैश बुक, लास्ट क्लास में हमने यही स्टार्ट किया था और हमने करा था टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो आज हम कर रहे हैं अनसोल्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 10.44, टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 5। टू कॉलम कैश बुक का ही है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक, बैलेंस एंड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025। करना क्या है, सबसे पहले दिया हमें March 1 कैश इन हैंड। कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो डेबिट बीडी तो शुरू के बैलेंस को बोलते हैं, वो तो हर एक का शुरू का बैलेंस बीडी होगा। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। अपना माइक ऑफ कर लेना शौर्य, माइक ऑन है आपका। ओके। अरे मैंने ऊपर तो लिखा ही नहीं, कैश बैंक डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश एंड बैंक डेट एलएफ। चलो ठीक, पता नहीं क्या है। तो कैश इन हैंड 12,750। कैश एट बैंक, बैंक का कोई भी बैलेंस हो सकता है, फेवरेबल और ड्राफ्ट। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो फेवरेबल बैलेंस है, जैसे इसमें लिखा है कैश एट बैंक, अब इसका मतलब भी यही है कि फेवरेबल है, साफ दिख रहा है, तो डेबिट बैलेंस ही है। 72,400 असेट्स है हमारी ये, और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, दोनों ही हमारे असेट्स हैं, कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो दोनों का डेबिट बैलेंस हो गया। फर्स्ट पॉइंट, March 4, received from Asha cash ₹1,200, check of ₹3,200, allowed a discount of ₹400। मुझे बताओ, जो कैश मिला है 1,200 रुपए, चेक मिला है 3,200 का, डिस्काउंट भी दिया है 400 रुपए का, मुझे बताओ ये डिस्काउंट काट कर है कि अभी डिस्काउंट माइनस करना है इसमें से? अरे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। भाई देखो, जब उसने क्लियर ही बोल दिया कि हमें इतने का कैश मिला, हमें इतने का चेक मिल गया, तो मतलब काट के ही मिला होगा ना। किसी को ये थोड़ा कहते हैं पहले तो हमें कैश दे, फिर मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं तुझे पैसे वापस करूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर हमें बोला है, अब मान्य, वरना बार बार एक ही बात पूछोगे आप कि सर इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है कि करना है, आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, और वही पॉइंट समझा रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया है कि भाई हमें इतने का कैश मिला, जैसे 1,200 रुपए कैश मिला, हमें 3,200 का चेक मिला, जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि कितने का चेक मिला, कितने का कैश मिला, तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट काट कर ही है, तभी तो दिया इतने पैसे मिले, डिस्काउंट काट कर ही तो पैसे मिलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो जो चेक मिला उसके लिए मैं क्या डेबिट करूंगा? चेक इन हैंड। और अगर वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया हाथ के हाथ, तो मैं क्या डेबिट करूंगा? बैंक। तो मुझे अब देख के बताओ इस क्वेश्चन में कि मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया कि नहीं किया। मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट हम यह मान के चलते हैं कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। समझाने के लिए बता रहा हूं, करनी नहीं है जनरल एंट्री, समझाने के लिए बता रहा हूं। जनरल एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, क्या नाम है इसका, आशा, आशा नहीं आशा। 1,200 का चेक मिला, ओ कैश मिला, 3,200 का हमें चेक भी मिला, 400 रुपये हमने डिस्काउंट के भी दिए, यानी 4,800 का उसका हमारा अकाउंट सेटल हुआ है। ये मैंने कल समझाने के लिए एंट्री करी है, कैश बुक में जनरल एंट्री नहीं दिखानी है आपकी। लेकिन हाँ देखो, एक्चुअल में ध्यान से सुनो एक बार, इधर देखो, एक्चुअल में ये ना 3 एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आशा। एंट्री समझ में आ गई आपको? कोई एंट्री में डाउट? जनरल एंट्री है नहीं। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू आशा। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, अभी लिखना मत, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा,
तो बैंक में क्या लिखेंगे? टू आशा, जो बैंक के पैसे हैं। तीसरी एंट्री है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आशा, वो जनरल एंट्री में जाएगा। एक्चुअल में जनरल एंट्री में दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आशा। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे इस टाइप की जनरल एंट्री, मतलब इसकी कोई इलस्ट्रेशन देखोगे सॉल्यूशन में, तो उसमें आपको जनरल एंट्री नजर आएगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आशा 400 रुपये। अगर टीचर आपका स्कूल में बोलता है करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, बोलते हैं नहीं करना तो नहीं दिखाना। तो अब इसे नोट कर लो, पहले से नोट कर लो। हाँ जी बोलो। नेक्स्ट, ये थी मार्च 4। नेक्स्ट है मार्च 7, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वैसे बाद में? पेड से, Salary account debit to हाँ हाँ bank. बोलो बोलो सॉरी। Salary account debit to bank account. सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। आगे चलो। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के यूज के लिए बैंक से पैसे निकलवाए। नहीं, मैंने एंट्री पूछी है, जनरल एंट्री बताओ क्या होगी? ना ना ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर घर के लिए ने पैसे निकलवाए होते तो होता ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। ऑफिस के लिए पैसे निकलवाए हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, हम बिजनेस हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? कितने पैसे जरा देखना। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना LF में हम्म CC. हम्म। और बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश। किसी को डाउट इसमें? नहीं कुछ पूछना हो इसमें? हाँ, आगे चलें। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। हमारा बैंक में बैलेंस है और बैंक ने इंटरेस्ट दिया। एक बार सोच के बताओ, ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कि हम दे रहे हैं किसी को? मिल रहा है। अब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बैंक से, तो बैंक वाले इंटरेस्ट देने हमारे घर आएंगे कि हमारे अकाउंट में डाल देंगे? हमारा बैंक बैलेंस क्या एंट्री होगी? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो इसलिए बैंक को तो डेबिट करेंगे, और क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती है, तो बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट। जरा मान्य बताना अमाउंट कितनी है और डेट नोट करते रहना, साथ साथ करते रहो आराम आराम से। नेक्स्ट, मार्च 16, फर्नीचर परचेज इन कैश, परचेज फर्नीचर इन कैश, क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में लिख देंगे बाय फर्नीचर। नेक्स्ट, पेड टू मोहन, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 10,900 जो दिए हुए हैं, ये डिस्काउंट काट के हैं कि डिस्काउंट काटना है अभी? ऑलरेडी कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बोली, क्वेश्चन में बोला है कि हमने मोहन कंपनी को इतने रुपए का चेक दिया, 10,900 या जो भी है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने कितने का चेक दिया। अब चेक जो दिया है काट के, वो डिस्काउंट काट के ही तो दिया होगा। ये थोड़ा कि चेक काटने के बाद कहेंगे अच्छा ऐसे कर, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर ले, ऐसा तो नहीं होता। तो एंट्री होगी मोहन एंड कंपनी डेबिट टू बैंक, तो बाय मोहन एंड कंपनी, बाय मोहन एंड कंपनी।
10,900। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने ऑफिस का कैश ड्रू करा फॉर पर्सनल पर्पस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग। कितने रुपए विड्रॉ करें? 11,600। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। क्या एंट्री होगी इसकी? सेल तो क्रेडिट होती है क्योंकि हमारी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स। आज आप स्कूल गए थे यार ना? तो आज छुट्टी थी, तो मतलब वीकेंड सेलिब्रेट किया आपने रात को? तुम्हारी हालत बता रही है। सो गई थी? लेकिन नॉर्मल होने में 2 दिन लगते हैं। लास्ट है, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। ऑफिस का कैश बैंक में जमा किया। क्या एंट्री होगी इसकी? ऑफिस का कैश बैंक में जमा किया, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी भी काउंटर एंट्री हो जाएगी, बैंक में लिख देंगे टू कैश। कितने पैसे? 21,200। और कैश में लिख देंगे बाय बैंक। तो क्योंकि दोनों साइड रिकॉर्ड हो रहा है तो ये काउंटर एंट्री कहलाएगी। अब हम इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे और कैश का और बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कैश की हमेशा कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा? क्यों डेबिट का टोटल ज्यादा होगा हमेशा? बस जितना कैश है उससे ज्यादा आप किसी को कैसे दे सकते हो? हमारे पास कितना कैश है वो यहां से दिख रहा है, कितना पहले था कितना और आया। तो जो है टोटल उतना ही तो आप पे कर सकते हो, उससे ज्यादा कैसे पे? तो ये आप देखोगे लेफ्ट जो है रिसीट साइड है और राइट पेमेंट साइड है। तो इसका आंसर है कि पेमेंट रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती कैश में। तो चलो टोटल करते हैं। तो मैंने कैश के डेबिट साइड का टोटल लगाया तो डेबिट टोटल आ गया 50,650। सेम टोटल सामने लिखेंगे और सारी पेमेंट्स माइनस करके जो बचेगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि कैश बुक एक अकाउंट भी है, तो उसका जब भी बैलेंस लास्ट का बैलेंस लिखते हैं तो क्लोज CD कैरी डाउन। ये बैलेंस हम कैरी डाउन करने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। और इसमें आएगी महीने की लास्ट डेट, यानी March 31। और जब इसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाएंगे तो टोटल के नीचे लिखेंगे टू बैलेंस BD 1350। और यहाँ पर डेट आएगी April 1। ऐसे ही बैंक का आप टोटल लगाएंगे, पर बैंक की कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, डेबिट भी क्रेडिट भी। हाँ ठीक है, इसमें डेबिट साइड बड़ी दिख रही है साफ, तो डेबिट का टोटल लगा। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 98,000, वही टोटल हमने सामने लिखा। सारी पेमेंट्स माइनस करी और हमने बैंक का बैलेंस निकाल लिया 39,600 बाय बैलेंस CD। तो इसको भी जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये भी डेबिट में ट्रांसफर होगा क्योंकि ये भी डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस BD। तो ये डबल कॉलम कैश बुक का एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल कराऊंगा। एडवांस लेवल भी मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो सकता, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे कि जैसे इतने रुपए का कैश ऑफिस में रखा और बाकी पैसे बैंक में जमा करा दिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी एंट्री आएगी, इतने पैसे मिले, इतने जमा करा दिए बैंक में, इतने अपने पास रख लिए, पेमेंट करी इतनी कैश में करी, इतने चेक में करी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। हाँ, चेक बाउंस हो गया, चेक मिला था बाउंस हो गया, चेक इशू किया था वो बाउंस हो गया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया इसमें कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में इन सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ट्राई करना जरूर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। ओके जी, बाय। सर अभी आपने अभी तो नहीं, 6:30 हो क्लास रहा है। क्लास क्लास ओवर नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग ओवर हो रही है।